हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज के इस सेशन में मैं आपको वर्ब के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए जनरली हमने देखा है कि लोग वर्ब के बारे में बता देते हैं कि वर्ब एक एक्शन होता है। अब मेरी समझ में ये नहीं आया एक्शन किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, आज मैं बताता हूँ। देखिए कोई भी हिंदी का शब्द हो जिसके पीछे ना लगा है वो वर्ब होता है। जैसे खाना, पीना, सोना, नहाना, जगना, बैठना, उठना, पढ़ाना, पढ़ना, सब के पीछे ना आ रहा है, इसलिए ये एक वर्ब है। अब वर्ब टू टाइप्स की होती हैं, वर्ब के दो काइंड्स होते हैं। एक का नाम है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी का नाम है इंट्रांजिटिव वर्ब। अब बहुत सारी स्टडी करने के बाद ये चीज़ आपको किसी भी चैनल पर और किसी भी किताब में देखने को नहीं मिलेगी जो बात मैं करने जा रहा हूँ, क्योंकि अक्सर कर बच्चे परेशान रहते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब कैसे पहचाने। तो उनकी डिमांड पर मैंने इस टॉपिक को लिया है। देखिए आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब पहचाननी है तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि दिया गया जो सेंटेंस है हम उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। वैसे किताबों में तो तुमने देखा होगा ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसका ऑब्जेक्ट आता है, इंट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता है। बहुत बड़ा लंबा प्रोसीजर है कि ऑब्जेक्ट आता है नहीं आता है। मैं सीधे शब्दों में बताता हूं आपको कि कोई भी दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो उसको सिर्फ आपको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है, और पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करने के बाद अगर उसमें सब्जेक्ट में ने आ जाता है तो समझ लो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और ने नहीं आता है तो समझ लो वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। किसी भी, मैं यहां नोट भी कर देता हूं, किसी भी सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करने पर सब्जेक्ट में ने आ जाए तो वह ट्रांजिटिव वर्ब होगा। और ने नहीं आए तो वह इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। इतना आप नोट कर लीजिए, और नोट नहीं कर पाए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना नोट कर लीजिए। अब देखिए हम इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मैंने सिर्फ आपको इतना बताया है कि दुनिया के किसी भी सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करने पर सब्जेक्ट में अगर ने आता है तो समझ लो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और ने नहीं आता है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे हमारे पास सेंटेंस है ही रीड्स अ बुक, इसकी हिंदी होती है वह किताब पढ़ता है। इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो बनेगा ही रेड अ बुक। इसकी हिंदी हो गई उसने किताब पढ़ी। आप देखिए यहां पर ने आ गया उसने में, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और
अगर ने नहीं आए तो वो इंट्रांजिटिव है। जैसे आई स्लीप इन द रूम, इसकी हिंदी होती है मैं कमरे में सोता हूं। इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएं, आई स्लेप्ट इन द रूम, हिंदी हो गई मैं कमरे में सोया। तो मैं में मैंने नहीं आया, इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे वह छत पर खेलता है, ही प्लेज ऑन द रूफ, इसको पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, वह छत पर खेला, ही प्लेड ऑन द रूफ, तो इसमें वह छत पर खेला, वह हमें ने नहीं आया, इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे आई बाई अ न्यू बुक, मैं एक नई किताब खरीदता हूँ, पास्ट इंडेफिनिट, आई गॉट अ न्यू बुक, मैंने एक नई किताब खरीदी, मैंने में नहीं आ गया, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इस तरीके से हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों ही तरह की वर्ब को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थैंक यू।